नेट नहीं हो रहा है जी, चलो छोड़ देते हैं फिर कभी। सो कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जैसा कि अब्दुल मतीन ने कहा कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से संबंध रखते हैं। बेसिकली कार्ल रोजर्स फाउंडर मेंबर माने जाते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के, है ना। वैसे ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की जब बात होती है तो हम लोग आमतौर पे मास्लो की थ्योरी को याद करते हैं जी। मास्लो की थ्योरी, यस सर, हाँ ना तो बोलो, बता। मास्लो की थ्योरी, तो मास्लो की थ्योरी में क्या कुछ बातें हुई है, कोई बताएगा मास्लो की थ्योरी क्या कहती है? उसमें भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर लेवल की होती है, सेल्फ नीड, स्टीम्स, जो एक लेवल्स हैं, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है सर। बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट में भी ये थ्योरी आएगी। जब तक इंसान की बेसिक जरूरियात या उसकी जो बुनियादी जरूरियात है जब तक वो पूरी नहीं होगी, तब तक किसी भी तरीके की पर्सनालिटी, वेल वर्स्ड पर्सनालिटी की का एक्सपेक्ट करना या उसकी अपेक्षा करना निर्बल समझ को दर्शाता है बेसिकली। सो मास्लो ने कहा कि इंसान के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि इंसान की जो बेसिक नीड है, जो बुनियादी जरूरियात है बेसिकली, वो पूरा हो। जब उसकी बेसिक जरूरियात, बुनियादी जरूरियात पूरी होगी, आवश्यकता पूरी होगी, तभी इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहुंच पाएगा, अर्थात एक बेहतर पर्सनालिटी बन पाएगा एक्चुअली में, है ना। तो चूंकि मास्लो ने ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की और बाद में जुड़े उनके साथ कार्ल रोजर्स, तो कार्ल रोजर्स का भी बेसिकली जो थ्योरी है वो उसी बेसिक चंक्स जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसी पर आधारित है कि जब तक इंसान की बेसिक नीड की पूर्ति ना हो जाए तब तक इंसान की पर्सनालिटी बेहतर पर्सनालिटी नहीं बन सकती है बेसिकली, है ना। बाकी हम जितनी भी बात कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन इंसान की जब तक बेसिक नीड पूरी ना हो तब तक जी, तब तक बेहतर पर्सनालिटी की उम्मीद जी, बेहतर पर्सनालिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती है बेसिकली, है ना। तो जो हायरार्की ऑफ नीड दिया था वो मास्लो ने दिया था, जो कि मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड है उसमें सबसे पहले मास्लो कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल नीड, दैट मीन्स रोटी कपड़ा मकान का पूरा होना जी, रोटी कपड़ा मकान का पूरा होना जरूरी है बेसिकली, है ना। जब इंसान का रोटी कपड़ा मकान, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, तब उसको जरूरत पड़ती है किस चीज की? तब उसको जरूरत पड़ती है सेफ्टी नीड की जरूरत पड़ती है बेसिकली, है ना। सेफ्टी नीड की जरूरत पड़ती है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। जब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फुल हो जाता है तब उसको जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है जी, वो पड़ती है लव एंड बिलोंगिंगनेस बेसिकली, है ना। लव एंड बिलोंगिंगनेस की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स रिलेशनशिप में आना चाहता है, फ्रेंडशिप में आना चाहता है, स्नेह और जो मोहब्बत है उसकी तरफ इंसान उसकी तवज्जो चाहता है बेसिकली, एक पर्टिकुलर एज होने के बाद, पर्टिकुलर उम्र होने के बाद। और जब लव एंड बिलोंगिंगनेस की पूर्ति हो जाती है तब इंसान जी, तब इंसान एस्टीम नीड्स है ना। दैट मीन्स अब यहाँ पे इंसान को इज्जत वगैरह चाहिए होता है, एस्टीम चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है। और जब ये सारी जरूरियात पूरी हो जाती हैं तब इंसान की पर्सनालिटी जी, तब इंसान की पर्सनालिटी सेल्फ एक्चुअलाइज की होती है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि इंसान खुद को दूसरों के लिए वक्फ कर देता है, खुद को दूसरे की जरूरियात में लगाता है, दूसरे की आवश्यकता में लगाता है, दूसरे के वेलबींग के लिए लगाता है, अपनी पर्सनालिटी, अपनी जान देश के लिए निछावर करता है, समाज के लिए निछावर करता है बेसिकली। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति है जहां पे हम लोगों को आइडियल समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं बेसिकली। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति हो। जब तक इंसान की ये बेसिक नीड की पूर्ति नहीं होगी तब तक तमाम तरीके के ख्यालात सिर्फ और सिर्फ ख्यालात है,
अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल नीड है और सेफ्टी नीड है, इन दोनों को किसके अंतर्गत रखा गया है जी, किसके अंतर्गत रखा गया है? बेसिक नीड्स नीड के अंदर रखा गया है। एस्टीम नीड एंड लव एंड अफेक्शन को किसके अंदर रखा गया है? साइकोलॉजिकल नीड के अंदर रखा गया है। और लास्ट जो है हमारा वो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है बेसिकली। हायरार्की आपसे पूछा जाएगा, हायरार्की आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में न जाने कितनी बार पूछा है बेसिकली। सिंपल है कि सबसे पहले आपको किसी भी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी जो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, अर्थात जो फिजिकल नीड है, जो भौतिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। जब भौतिक अवस्था पूर्ति हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति हो जाती है, तब उसको जरूरत पड़ती है जी, तब उसको जरूरत पड़ती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है बेसिकली। और ये दोनों फिजिकल नीड और सेफ्टी नीड दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? बेसिक नीड के अंदर आते हैं बेसिकली। उसके बाद पड़ता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स बेसिकली, अर्थात जब सेफ्टी नीड से पूर्ति हो जाती है, सेफ्टी नीड मिल जाती है, तब इंसान लव एंड अफेक्शन की तरफ जाता है, रिलेशनशिप में जाना चाहता है, फ्रेंडशिप में जाना चाहता है बेसिकली। उसके बाद फिर लव एंड अफेक्शन के बाद जो हमारा मामला है वो है एस्टीम नीड, यानी कि अब यहाँ पे इज्जत प्रतिष्ठा लोग ढूंढता है, नहीं जी, रिस्पेक्ट ढूंढता है बेसिकली। और ये लव एंड बिलोंगिंगनेस और एस्टीम नीड दोनों को हम किसके अंदर रखते हैं जी, किसके अंदर रखते हैं? साइकोलॉजिकल नीड के अंदर रखते हैं। और जब साइकोलॉजिकल नीड की पूर्ति हो जाती है तब हम जाते हैं जी, तब हम जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक आइडियल पर्सनालिटी है जहां पे लोग आपको कॉपी करने लगते हैं और एक वेल वर्स्ड पर्सनालिटी मानी जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस रास्ते से होकर के गुजरेगा। सबसे पहले इस रास्ते में जो आने वाली आवश्यकता है उसको पूर्ति करनी पड़ेगी, तभी आप जी, तभी आप वहां पहुंचेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेंगे बेसिकली। डायरेक्टली आप चाहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कोई पहुंचे, तो डायरेक्टली कोई नहीं पहुंच सकता है बेसिकली। ये मास्लो का ओरिजिनल आइडियाज है, लेकिन कार्ल रोजर्स मास्लो की इस आइडिया से इत्तेफाक रखते हैं और अपनी पर्सनालिटी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि ये जब तक ये तमाम नीड पूर्ति नहीं होगी तब तक पर्सनालिटी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएगा बेसिकली, नहीं पहुंचेगा। आइए थ्योरी में आगे बात करते हैं। देखिए कुछ बुक है कार्ल रोजर्स ने लिखा है जो आपको याद रखनी है। एक इन्होंने रखा है, जैसा कि मतीन ने कहा था कि इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच की बात की है, या नॉन डायरेक्टिव अप्रोच की बात की है, या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू काउंसलिंग की बात की है बेसिकली। तो एक किताब उन्होंने लिखा है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, दूसरा उन्होंने लिखा है जी, दूसरी उन्होंने लिखी है अनबिकमिंग अ पर्सन, अनबिकमिंग अ पर्सन, और तीसरा उन्होंने लिखा है जी, तीसरा उन्होंने लिखा अ वे ऑफ बीइंग बेसिकली, है ना। तो ये तीन किताब याद रखेंगे। इसमें से जो हम चर्चा कर रहे हैं बेसिकली वो पर्टिकुलरली हम चर्चा कर रहे हैं ऑन बिकमिंग अ पर्सन की बेसिकली, है ना। हालांकि ये तीनों बुक लिखा तो है इन्होंने कई, लेकिन ये तीन बुक काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। पहला हमने बताया आपको जी, पहला बुक हमने बताया आपको क्लाइंट सेंटर थेरेपी, दूसरा बताया हमने ऑन बिकमिंग पर्सन, और तीसरा बताया हमने A way of being. अ वे ऑफ बीइंग बेसिकली, है ना। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया कि कार्ल रोजर्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और फाउंडर मेंबर माने जाते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी की, या ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, या क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच की बेसिकली, है ना। फाउंडिंग फादर्स ऑफ साइकोथेरेपी माना जाता है इन क्या कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बेसिकली। और इनको डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशंस के लिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से इनको नवाजा भी गया है, अवार्ड भी किया गया है बेसिकली।
कार्ल रोजर्स का फंडामेंटल आइडियाज ये है, बुनियादी तस्वुर ये है, बुनियादी ख्यालात ये है कि एक इंसान की हेल्दी ग्रोथ तभी होगा, एक इंसान का स्वस्थ तरीके से विकास तभी होगा जब उनकी तमाम तरीके की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो बुनियादी आवश्यकता है, जो बुनियादी जरूरियात है, जो बेसिक नीड है, उसकी फुलफिल हो बेसिकली। तभी इंसान का हेल्दी ग्रोथ, जी तभी इंसान का हेल्दी ग्रोथ हो पाएगा बेसिकली, है ना। और हेल्दी ग्रोथ में हमें जो अप्रोच अपनाना है वो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच अपनाना है बेसिकली। यानी कि यहाँ पर जो बड़े हों या काउंसलर हो, वो काउंसलिंग के साथ या अपने छोटे के साथ इम्पैथी, ओपननेस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करे, अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे अपने बच्चे को। अनकंडीशनल का मतलब समझते हैं? अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव से, है ना। जो नहीं समझता है अनकंडीशनल और निस्वार्थ भाव से, उसको सजेस्ट करते हैं कि एगो सिनेमा है रणबीर कपूर का, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पता नहीं क्या नाम है उसका एक्चुअली, जानवर, एनिमल 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 देखी है? अरे एनिमल देखी है आप लोगों ने? पता नहीं यार कौन दुनिया में रह रहा, हमरो से गए गुजरे आदमी हो तुम लोग यार। हमारा लगा कि एक तो हम ही गए गुजरे हैं, लेकिन आप लोग तो और भी गए गुजरे हैं भाई। अरे क्या करते हो भाई, ना पढ़ते हो ना सिनेमा देखते हो, तो करते क्या हो? कुछ तो कर लो भाई। नहीं अभी ठीक है। हाँ सर, वो एनिमल मूवी में देखा हूँ, इसमें पिताजी जो है तो उस पर हाँ ध्यान नहीं देते हैं पीछे रणबीर कपूर पर, तो काफी वो उनका व्यवहार हाँ में परिवर्तन हो जाता है। और लास्ट में ये हाँ कंक्लूजन का रील, मतलब वो एक कंक्लूजन का पार्ट ये बनता है कि आप 10 मिनट के लिए मैं आपका बाप बनता हूँ, आप मेरे पिता बनिए, मेरे के लिए दिखाया है। हाँ, लेकिन उस पूरी मूवी इर्द गिर्द इस बात पे घूमती है कि रणबीर कपूर अपने फादर से अनकंडीशनल लव करते हैं, और उसके लिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से लड़ते हैं, किस तरीके से लड़ते हैं। आपने देखा पूरी मूवी जो है वो वायलेंस से भरी पड़ी है, नहीं पूरी वायलेंस से पड़ी हुई है बेसिकली। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वो है, उसका एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि वो जो फादर से स्नेह है रणबीर कपूर का अनिल कपूर से, वो आप देख सकते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के तौर पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना। आई मीन के बिना किसी भाव के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सपोर्ट करना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है बेसिकली। सो कार्ल रोजर्स कहते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस में या टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में या पेरेंटिंग की प्रोसेस में हमें अपने बच्चों के साथ इम्पैथी से, ओपननेस से और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि बेहतर पर्सनालिटी डेवलप हो सके बेसिकली। और इस अप्रोच को उन्होंने जो नाम दिया है वो नाम है उनका जी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग अप्रोच बेसिकली। साथ ही साथ टीचर्स के लिए कहते हैं बेसिकली, एक्चुअली दिया तो है वो काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में आप इन चीजों को ले सकते हैं कि अगर आप टीचर हैं तो आपको वो मिरर होना चाहिए, वो आईना होना चाहिए जिसमें बच्चा बिना किसी भय, बिना किसी डर के खुद को संवारे, खुद को सजे। आप वो आईना होना चाहिए आपको। उसी तरीके से जो काउंसलर है बेसिकली, जो एल्डर है, जो सपोर्ट कर रहा है, उसको वो मिरर होना चाहिए जिसमें बच्चा देख करके खुद को संवरे एक्चुअली में। और ये तमाम चीजें पूरी होंगी तो बेसिक नीड पूरा होगा, बेसिक नीड पूरी होगी तो सेफ्टी नीड पूरी होगी, सेफ्टी नीड पूरी होगी तो साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी, साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी आई मीन के लव एंड अफेक्शन की नीड पूरी होगी, लव एंड अफेक्शन की नीड पूरी होगी तो एस्टीम नीड पूरी होगी। और जब ये चारों नीड पूरी हो जाएगी तब इंसान की पर्सनालिटी जी
तब इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होगी। डेवलप होगी, वेल वर्स्ड पर्सनालिटी बनेगी, एक कंबाइंड, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनेगी बेसिकली। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनने का बेसिकली। इस थ्योरी के अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है रियल सेल्फ या रियल सेल्फ या सेल्फ इमेज, रियल सेल्फ या सेल्फ इमेज बेसिकली, है ना। रियल सेल्फ या सेल्फ इमेज। देखिए कार्ल रोजर्स ने कहा कि इंसान की पर्सनालिटी के लिए, बेहतर पर्सनालिटी के लिए ये जरूरी है कि वो इंसान खुद को कैसे देखता है। आप अपने आप को जैसा देखेंगे ये इससे आपकी पर्सनालिटी प्रभावित होगी। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं। आप अपने आप को हमेशा कमतर आंकते हैं, आप अपने आप को उगली देखते हैं, आप अपने आप को बैड देखते हैं, आप अपने आप को गुड देखते हैं। आप जैसा भी अपने आप को परसीव करते हैं उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे, जी आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। पड़ता है। और यही आपका रियल सेल्फ है, सेल्फ इमेज है। आप अपने आप को कैसा देखते हैं, अपने आप को कैसा परसीव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। आप अपने आप को अच्छे महसूस करते हैं, आई मीन ब्यूटीफुल महसूस करते हैं, या उगली महसूस करते हैं, गुड महसूस करते हैं, या बैड महसूस करते हैं। जैसा भी अपने आप को परसीव करते हैं वो आपकी फीलिंग को, आपकी थिंकिंग को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी एक्शन करने के तरीके को प्रभावित करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से देखें, बेहतर तरीके से इन द सेंस पॉजिटिव वे से देखें, पॉजिटिव व्यू से देखें, बैलेंस्ड वे में देखें। क्योंकि जैसे देखेंगे उसका असर निश्चित तौर पे आपकी पर्सनालिटी पे, जी आपकी पर्सनालिटी पे पड़ेगा बेसिकली। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुशफहमी पाल लें, जी इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुशफहमी में रहें। एक बैलेंस नजरिए से आप खुद को देखिए और इसका असर आपकी पर्सनालिटी पे, जी इसका असर आपकी पर्सनालिटी पे बैलेंस वे में पड़ेगा। हाँ बैलेंस वे में पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने सिंपल कहा कि रियल सेल्फ और सेल्फ इमेज वो है जो अपने आप को महसूस करते हैं, जो आप अपने आप को देखते हैं। अब जैसा आप अपने आप को देखेंगे आपकी पर्सनालिटी पे उसका इफेक्ट या उसका इन्फ्लुएंस होगा, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस्ड वे में देखें, आप अपने आप को मजबूत तरीके से देखें, आप अपने आप को इंटीग्रेटेड तरीके से देखें। क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा फील करेंगे, वैसा सोचेंगे, वैसा व्यवहार प्रस्तुत करेंगे और उससे आपकी पर्सनालिटी में डिफेक्ट पैदा हो सकता है। That is why we should have to careful in this context, and we have to see ourself or yourself, himself or herself as a good, as a balanced, as a mediator actually. जैसा आप अपने आप को परसीव करेंगे, जैसा देखेंगे, जैसा महसूस करेंगे, उसका असर आपकी पर्सनालिटी पे, जी आपकी पर्सनालिटी पे पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से देखें। बहुत ज्यादा नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखी वो रखी, जी दूसरी जो कॉन्सेप्ट उन्होंने रखी वो रखी आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ है ना, आइडियल सेल्फ। देखिए हम में से हर इंसान के पास एक आइडियल सेल्फ है। आइडियल सेल्फ हमारे ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है, हमारी एम्बिशन को दर्शाता है, हमारे गोल को दर्शाता है। जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका एम है, जो आपका पर्पस है, जो आपका गोल है, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, आइडियल सेल्फ है। आइडियल सेल्फ है, जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हैं वो आपका आइडियल सेल्फ है बेसिकली। आइडियल सेल्फ कॉन्टेक्चुअल होता है, चेंज हो सकता है, समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। बचपना में जो आपका आइडियल सेल्फ रहा होगा, जो गोल रहा होगा, जो एम्बिशन रहा होगा, वो अब नहीं होगा, और आज से 10 साल बाद जो गोल होगा वो अभी नहीं है बेसिकली।
तो जो आइडियल सेल्फ है वो समय के अंतराल से, समय के हिसाब से चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है बेसिकली। लेकिन आइडियल सेल्फ एक्चुअली वो है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, वो हमारा आइडियल सेल्फ है। और आइडियल सेल्फ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है सर, चेंज होता है। नहीं रहता है। समय के साथ उसमें समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। बदलाव होता है। बिल्कुल चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। बचपना में हमारा आइडियल सेल्फ कुछ और था, अभी हमारा आइडियल सेल्फ कुछ और है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आइडियल सेल्फ कुछ और होगा बेसिकली। तो आइडियल सेल्फ जो है वो हमारा वो गोल है, वो एम है या उद्देश्य है या पर्पस है जिसको हम अचीव करते हैं, पाना चाहते हैं। अचीव करना चाहते हैं। यस, अचीव करना चाहते हैं। मे बी के अचीव हो और ना हो, और अचीव हो और ना होने के कंडीशंस में पर्सनालिटी में अलग कॉन्सेप्ट उभर करके आता है जो कि कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस की स्थिति पैदा करता है, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बात ये है कि हमने आपसे अभी 2 टर्म रखे हैं। एक हमने आइडियल सेल्फ की रखी है। आइडियल सेल्फ, आप अपने आप को कैसा परसीव करते हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो क्या है आपका वो क्या है आपका रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ है बेसिकली। और आई मीन आइडियल सेल्फ नहीं भाई, रियल सेल्फ है, जैसा आपने आपको परसीव करते हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल रियल सेल्फ है। और आइडियल सेल्फ वो है जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसकी तमन्ना है, जिसकी ख्वाहिशात है बेसिकली। यस सर, ये भाई, जिसकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं यस सर। मे भी नौकरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जिस चीज को भी पाना चाहते हैं वो आइडियल सेल्फ है बेसिकली। अब जो है हमारा आइडियल सेल्फ के बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। देखिए एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ऊपर वाले ने हम में से हर इंसान में वो टेंडेंसी डाली है, वो एबिलिटी डाली है कि हम अपनी आइडियल सेल्फ को प्राप्त अचीव कर सकें, हासिल कर सकते हैं। तो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन वो है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करता, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वही पहुंचेगा जिसको आइडियल सेल्फ अचीव हो जाएगा। जिसको आइडियल सेल्फ अचीव नहीं होगा वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को नहीं जा पाएगा। और हम में से हर इंसान के पास ये एबिलिटी पाई जाती है, वो टैलेंट पाया जाता है कि वो फुल्ली फंक्शनिंग रहे, वो अपनी आइडियल सेल्फ को अचीव करने के लिए काम करे बेसिकली। So fully functioning person, this shows that the person who is able to self-actualize is called a fully functioning person. Fully functioning person वो है जो सेल्फ एक्चुअलाइज करने के काबिल है, सेल्फ एक्चुअलाइज होने के लायक है। और सेल्फ एक्चुअलाइज होने के लिए आइडियल सेल्फ का पूरा होना जरूरी। आइडियल सेल्फ जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को नहीं पहुंच सकते हैं बेसिकली। तो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन जो है वो लोग हैं जो आइडियल सेल्फ के योग्य हैं, आइडियल सेल्फ के अचीव करने के योग्य हैं। और जो आइडियल सेल्फ को अचीव करेगा वही कहाँ पहुंचेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर पहुंचेगा बेसिकली, है ना। देखिए जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, उसके बाद जो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, है ना। एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी जिसके तहत कार्ल रोजर्स कहते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी नहीं पाई जाती। ऊपर वाले ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ईश्वर ने हम सबको वो सलाहियत, वो योग्यता
उपहार के तौर पर दी है, हम सबको बख्शी है वो सलाहियत काम करने की, अपने आइडियल सेल्फ को अचीव करने के लिए। इंसान मक्कार है, इंसान अच्छी आइडियल सेल्फ तो तैयार करता है, आइडियल सेल्फ तो बनाता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए काम नहीं करता है। बेसिकली हम अगर चाहते हैं कि कुछ हमारा आइडियल सेल्फ है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने तैयार किए हैं, तो जाहिर है तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा ना भाई जी। आप अगर जेआरएफ का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तवक्का रखते हैं, तो आपको जेआरएफ के लिए पढ़ना पड़ेगा ना जी, जेआरएफ के लायक काम करना पड़ेगा ना भाई। जहां पे 4 लाख कैंडिडेट, 5 लाख कैंडिडेट एक बार में शामिल होते हैं, उसमें से मात्र 500 कैंडिडेट निकल करके आता है जेआरएफ में, तो आपको उस हिसाब का काम करना पड़ेगा ना भाई जी, आपको उस हिसाब का काम करना पड़ेगा ना जी जी सर। तो बेसिकली एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी जो है वो हम में से हर किसी को पाया जाता है। इंसान मक्कार है, इंसान अपनी आइडियल सेल्फ को अचीव करने के लिए काम नहीं करता है बेसिकली। सो कार्ल रोजर्स कहते हैं कि देयर इज अ डायरेक्शनल टेंडेंसी इन ईच ऑफ अस टू ग्रो। हम में से हर किसी के पास डायरेक्शनल टेंडेंसी है कि हम सब ग्रो करना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब नई एक्सपीरियंस जमा करना चाहते हैं, हम सब अपनी गोल को अचीव करना चाहते हैं, हम सब अपनी ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं। इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना चाहता है, इंसान आइडियल सेल्फ तक पहुंचना चाहता है, लेकिन आइडियल सेल्फ तक पहुंचने के लिए फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बनना पड़ेगा बेसिकली। और फुल्ली फंक्शनिंग में नौटंकी नहीं चलेगी कि हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम में से हर इंसान के पास बेसिक टेंडेंसी है, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी ऊपर वाले ने गिफ्ट के तौर पे दिया है। हमें उस एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के माध्यम से, उस सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के माध्यम से हमें अपनी आइडियल सेल्फ को अचीव करना है, और आइडियल सेल्फ को अचीव करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कंडीशन में। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? यस सर। सो बेसिकली अब तक हमने आपके सामने 4 कॉन्सेप्ट रखे। एक रखा हमने आइडियल सेल्फ, जो हम खुद को कैसे परसीव करते हैं, वो हमारा आइडियल सेल्फ है, हम खुद को कैसे देखते हैं, आई मीन रियल सेल्फ है या सेल्फ इमेज है ना, रियल सेल्फ या सेल्फ इमेज है। उसके बाद हमने आपको आइडियल सेल्फ की बात की, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा क्या है, ख्वाहिश, तमन्ना। बिल्कुल तमन्ना है हमारी, है ना, तमन्ना है पाने की, ऑब्जेक्टिव से हमारी। और उसके बाद हमने सेल्फ फंक्शनिंग पर्सन की बात की, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन की बात की। हमने आपसे कहा कि फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन वो है जो अपनी आइडियल सेल्फ को अचीव करने के लिए काम करता है, और आइडियल सेल्फ को अचीव करने के लिए हर कोई काम कर सकता है, क्योंकि एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी हम में से हर किसी के पास पाई जाती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी नहीं है। तो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है तो फंक्शंस करिए, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कहलाइएगा। फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कहलाइएगा, फंक्शंस कीजिएगा, तो आइडियल सेल्फ को अचीव कीजिएगा, नहीं आइडियल सेल्फ को अचीव करिएगा। अचीव कर लिए तो ठीक, अचीव कर लिए तो ठीक, नहीं अचीव किए तो इनकॉन्ग्रुएंस की स्थिति हो जाएगी। इनकॉन्ग्रुएंस की स्थिति में आपकी पर्सनालिटी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी, मनिया हो जाएगी, पागल जैसे हो जाएगी, इम्बैलेंस पर्सनालिटी हो जाएगी, मैडनेस सवार हो जाएगा। इसी बात पे आता है कि जो इंसान आइडियल सेल्फ को अचीव नहीं कर पाया उसका क्या होगा। जो इंसान आइडियल सेल्फ को अचीव नहीं कर पाया, अरे सुनो बता सब, जो इंसान आइडियल सेल्फ को अचीव नहीं कर पाया, इनकॉन्ग्रुएंस, 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 जो अचीव कर लिया वो कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, जो अचीव कर लिया आइडियल सेल्फ को वो कॉन्ग्रुएंस की हालात में चला गया। कोई मैथ का स्टूडेंट है इसमें? मैथ का स्टूडेंट है कोई इसमें? अरे मैथ के कोई हो?
जी सर, उसमें जो है कांग्रेस सर्वांगसम होता है जब बताओ दो पिक्चर कांग्रेस में। का क्या मतलब होता है? हाँ हाँ बताइए। हाँ, जब दो पिक्चर में एक साइड या एंगल एक जैसा होता है, उस सिचुएशन वो कांग्रेंस होता है या सर्वांगसम होता है। सर्वांग होता है, अर्थात दो पिक्चर में से किसी एक पिक्चर को उठा करके दूसरे पिक्चर पे रख दे तो उसमें फिट आ जाना चाहिए। जी जी सर। ये सर्वांगसम है। सेम मामला और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आइडियल सेल्फ हुआ था, जो आइडियल सेल्फ हमने तैयार किया था, अगर वो अचीव कर लिया अर्थात दोनों मिल गया, बैलेंस हो गया, जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव हो गया, तो कॉन्ग्रुएंस की स्थिति हो गई, अर्थात बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो गया, अर्थात सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, पर्सनालिटी बेहतर हो जाएगी। और अगर अचीव नहीं कर पाए आइडियल सेल्फ को, तो आपकी पर्सनालिटी इनकॉन्ग्रुएंस की हो जाएगी, और इनकॉन्ग्रुएंस की हालात में आपकी दिमागी स्थिति गड़बड़ा सकती है, आपकी पर्सनालिटी में डिफेक्ट पैदा हो सकता है, आप मनिया हो सकते हैं, आप इरिटेटिव बिहेवियर कर सकते हैं, और आपके व्यवहार में डिफेक्ट या डिमेरिट हो सकता है, अर्थात आपकी पर्सनालिटी में डिमेरिट पैदा हो सकता है इनकॉन्ग्रुएंस की हालात में। जी सर। आपने देखा होगा कि जो लोग जिस चीज को पाने की तमन्ना रखता है, इशारा काफी है, बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोलेंगे, जो लोग जिस चीज को पाने की तमन्ना रखते हैं, जिसको पाने की तमन्ना रखते हैं, नहीं अचीव कर पाते हैं, तो उसकी स्थिति आपने देखा होगा। जी सर। जी बताइए भाई, आलुल्ला क्या कह रहे थे? फुल्ली आलुल्ला कुछ कह रहे थे। जी, कुछ शब्दों में हम हाँ उलझ गए, और जैसा कि हम हाँ। समझ पाए वो सुन लीजिए, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और समझा दीजिएगा कि फुल्ली जी फंक्शनिंग पर्सन वो है जो सेल्फ एक्चुअलाइज होने के काबिल होता है। और ये हाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टेंडेंसी है वो खुदादार सलाहियत है, और जिसके अंदर बिल्कुल ये टेंडेंसी होगा वो आइडियल सेल्फ को पा लेगा। जब वो आइडियल सेल्फ को पा लेगा तो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो हम फिर से। स्टेटस होगा, वो जो हालात होगी, उस हालात को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। ओके ओके ठीक। वो जो हालात होगी उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस करेंगे। यदि नहीं अचीव कर पाए तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है, एरोसेल है, टेंशन है, ऐसी स्थिति में आपकी पर्सनालिटी इनकॉन्ग्रुएंस की, जी हो इनकॉन्ग्रुएंस जाएगा। की हो जाएगी बेसिकली। और इनकॉन्ग्रुएंस की पर्सनालिटी होगी तो ऐसे स्थिति में आपकी पर्सनालिटी में डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, डिमेरिट पैदा हो जाएगा, काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी बेसिकली। तो ये जो टोटल थ्योरी है वो सेल्फ पे आधारित है, इसलिए हम लोग इसको सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं बेसिकली, या आइडियल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। क्योंकि मामला यहां से बेसिकली शुरुआत हुई थ्योरी की कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कितना बैलेंस करके देखते हैं। जैसा आप वही बात है कि आप बैलेंस करके देखें। अब आइडियल सेल्फ का है कि आप तमन्ना जो रखते हैं, गोल जो रखते हैं, जाहिर है कि गोल आपका जो हो, ऑब्जेक्टिव्स जो हो वो अचीवेबल हो, नहीं जी। अब ऐसा ना तमन्ना पाल लीजिए, ऐसी ना ख्वाहिशात पाल लीजिए जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है जीते जी। तो ऐसी गोल को अगर आप पाना चाहेंगे तो जाहिर है कि एरोसेल और टेंशन की स्थिति पैदा होगी। तो जो आपका आइडियल सेल्फ हो वो बेसिकली आप अचीवेबल रखिए और मेजरेबल रखिए, और वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, रियल सेल्फ के ऊपर, कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। आप अपने आप को जैसे देखेंगे, आप अपने आप को जितना समझेंगे, आप अपनी टैलेंट को, एबिलिटी को जितना समझेंगे, आप अपने आप को जितना बेहतर, अच्छा, गुड बैड समझेंगे, उस हिसाब से आपका आइडियल सेल्फ तैयार होगा। आइडियल सेल्फ जो होगा बेसिकली उसको अचीव करने के लिए जो भी पर्सन काम करेगा, जो भी पर्सन आइडियल सेल्फ को अचीव करने लायक होता है, योग्य होता है, उसको हम लोग फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कहते हैं। और फुल्ली फंक्शनिंग होने की जो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है, अर्थात आइडियल सेल्फ को अचीव करने की जो टेंडेंसी है, वो ऊपर वाले ने हम सब के अंदर बख्शा है, हम सबको गिफ्ट के तौर पे मिला है, अर्थात हमें काम करना चाहिए। अगर आप आइडियल सेल्फ को अचीव कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं अचीव कर पाए
तो आप में दो तरीके की बात होगी, मतलब अचीव कर लिए तो कॉन्ग्रुएंस है, अर्थात बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, किसी तरीके की एरोसेल और टेंशन नहीं रहेगा, और नहीं अचीव कर पाए तो एरोसेल और टेंशन की स्थिति पैदा होगी, अर्थात आपकी पर्सनालिटी इनकॉन्ग्रुएंस की हो जाएगी, और इनकॉन्ग्रुएंस की स्थिति में आपकी पर्सनालिटी में डिफेक्ट हो जाएगा, अर्थात एरोसेल और टेंशन जैसी चीजें आ सकती है, और इसकी वजह से पर्सनालिटी ये जो एरोसेल है और टेंशन है ये पर्सनालिटी में डिफेक्ट या डिमेरिट को लीड कर सकता है. सो वी शुड हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट. We should have to careful about self. You should have to know, you should have to very much experience about self. Exactly who are you? Exactly इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए, हम सबको मालूम होना चाहिए who am I. यहाँ पर जो रियल सेल्फ की हमने बात की, सेल्फ इमेज की बात की, उसमें हमने सिर्फ ये बात आपसे नहीं कही कि आप जो है अपने आप को खूबसूरत देखिए, अपने आप को गुड देखिए, बैड देखिए, सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि आप अपने आप की टैलेंट को देखिए, अपनी एबिलिटी को देखिए, अपनी इंटरेस्ट को देखिए, अपनी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स को देखिए, ये सब रियल सेल्फ है बेसिकली. तो जैसा आप देखेंगे वो बाकी की चीजों पे उसी का असर रहेगा, इसलिए ये जरूरी है कि रियल सेल्फ को बेहतर तरीके से देखा जाए. Is it okay? Is it okay? Yes, जी. sir. आगे बढ़े. यस जी. यहाँ पर आपकी कार्ल रोजर्स की थ्योरी खत्म हो गई. कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो एक थ्योरी और अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे. कार्ल रोजर्स पे कोई और भी बात है तो बताइए, वरना आगे बढ़े. जी आगे बढ़े. यस सर. जी. चलिए आगे आइए. आगे आइएगा तो गोल्डन आलपोर्ट की थ्योरी मिलेगी. जी गोल्डन आलपोर्ट की थ्योरी मिलेगी. इसको गोल्डन आलपोर्ट की थ्योरी ट्रेट थ्योरी है, अर्थात गुण आधारित सिद्धांत है ये साइकोलॉजी का. ट्रेट, क्वालिटी, वस्फ, औसाफ, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आधारित ये थ्योरी है बेसिकली. गोल्डन आलपोर्ट बुनियादी तौर पे एक इंग्लिश के टीचर थे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है, और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जेआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए. एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है. ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है. एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी. सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें. एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. थैंक यू सो मच.